हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनिया सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं 4 बजे के क्लास में आप लोग के लिए क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो कंटेम्प्रेरी से है। और जो क्वेश्चन आता है वह है वंचित बालक। वंचित बालक को इंग्लिश में डिप्राइव्ड चाइल्ड कहते हैं। डिप्राइव्ड चाइल्ड क्या होते हैं, वंचित बालक क्या होता है, इसको हम समझेंगे। और ये क्वेश्चन भी बहुत पूछता है। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की अगर मैं खासियत बताऊं तो ये है कि ये शॉर्ट लॉन्ग दोनों में आ सकता है। ज़्यादातर ये शॉर्ट में पूछता है। वंचित बालक से आप क्या समझते हैं, या वंचित बालक के ऊपर जो है नोट्स लिखने को आ जाता है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छी तरीके से देखेंगे। इसमें सेकेंड पार्ट में मैंने इसमें ऐड कर दिया है कि इनके प्रकार, विशेषता और उपचार का वर्णन करें। सबसे पहली बात कि वंचित बालक क्या है ये हम जानेंगे, साथ ही ये कितने टाइप्स के होते हैं, वंचित बालक कितने टाइप्स के होते हैं और इसकी क्या विशेषता है और इसका क्या सॉल्यूशन क्या निकलता है, किस तरह से जो है इसमें इस समस्या को सुलझाया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। 4 बजे के क्लास में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंटेम्प्रेरी से हम देख रहे हैं। ऑलरेडी मैं आप लोगों को शिक्षा से रिलेटेड जितने भी नीतियां हैं वो मैं बता चुकी हूँ जो आने वाले हैं। अब हम देख रहे हैं वैसे क्वेश्चंस जो कि पूछे जाते हैं और शॉर्ट लॉन्ग दोनों में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। CCSU यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट हैं या फिर बिहार बीएड एंट्रेंस के स्टूडेंट हैं, आगरा, अवध बिहार बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, इन सभी के क्लास जो है हमारे चैनल पर पेड क्लास कंडक्ट करवाया जाता है। तो अगर आप लोग इसमें से किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है या कोई भी एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है बस उसी पे आपको मैसेज करना है। चलिए, वंचित बालक से आप क्या समझते हैं एंड इनके प्रकार, विशेषता का वर्णन। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है सामान्य परिचय। आप चाहे तो सामान्य परिचय को हटा करके यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिख दीजिए, प्रस्तावना लिखिए, जो लिखना है लिखिए, या फिर अर्थ लिखिए, ठीक है। या फिर आप इसमें अर्थ भी लिख सकते हैं। बहुत लोग जो है अर्थ भी लिखते हैं, लेकिन एक कॉमनली नोइंग फैक्ट जो है ये लिखना जरूरी है। नीचे में मैंने इसका अर्थ और फिर उसके बाद से परिभाषाएं जो भी दिए हैं हमारे फिलोसफर ने, वो भी मैं लिखी हुई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। वंचित बालक, प्रत्येक बालक का यह अधिकार है कि वह अपना विकास प्राप्त अभिवृत्ति और योग्यताओं की सीमा तक करे, और शिक्षा का यह उद्देश्य ही नहीं वरन कर्तव्य है कि प्रत्येक बालक का विकास पूर्णतः हो। सबसे पहले मैं बता दूं कि वंचित ये जो वर्ड है, ये जो वर्ड आपको दिख रहा है वंचित, इसका मतलब क्या होता है। वंचित का मतलब होता है कि कोई ऐसा चीज जो आप डिजर्व करते हो लेकिन आपको नहीं मिला, आपको नहीं दिया गया, आपको उस चीज से वंचित रखा गया। वंचित मीन्स वो आपको नहीं मिला, वो होता है वंचित। तो यहाँ पर बोला जाता है कि ऐसे बच्चे जो कि अपनी एबिलिटी और उनमें इतनी काबिलियत होती है कि उन्हें जो है वो चीज़ें मिले लेकिन उन्हें नहीं मिल पाती है, तो वो उस कैटेगरी में आते हैं वंचित बालक की, ठीक है। कुछ बालक ऐसे होते हैं जो सुविधाओं के क्षेत्र में सामान्य बालक से कम होते हैं। ये विभिन्न प्रकार की सुविधाएं जैसे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वंचित रह जाते हैं। देखिए, ये वंचित रहने का एरिया क्या होगा, तो ये आर्थिक रूप से यानी कि पैसे की तंगी हो सकती है उनको, सामाजिक रूप से यानी कि समाज में उनके परिवार का या उनका रेपुटेशन सही नहीं है, या सांस्कृतिक, इन तरीके से जो है बच्चे वंचित रह जाते हैं। जो संस्कृति है, जो हमारे देश में जो कल्चर है बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, उनसे वो वंचित रह जाते हैं। वो सारी चीज़ें उनको नहीं मिलती है जो मिलनी चाहिए, तब वो सारे बच्चे जो है वंचित कैटेगरी में आ जाते हैं। इन सुविधाओं के अभाव में उनका विकास सामान्य बालकों के समान नहीं हो पाता है और उनके विकास में गतिरोध जो है आ जाता है। इस प्रकार क्षमता रखने पर भी वे वातावरण के अनुसार जो है उनको, क्योंकि उनमें वो काबिलियत है कि उनमें वो डेवलपमेंट हो, लेकिन किसी न किसी रीज़न की वजह से जो है उनको वो पूरी तरीके से सुविधा नहीं मिल पाती है, जिससे कि वो उनके अंदर वो सारी चीज़ें डेवलप नहीं हो पाती है, तो फिर वो वंचित रह जाते हैं। इसीलिए ये वंचित बच्चों की कैटेगरी में आते हैं। अब एग्जैक्टली अर्थ देखिए, हम देखते हैं। वंचित का तात्पर्य है जब किसी बालक की समाज में रहते हुए, मतलब वो बच्चा समाज में ही रह रहा है ना, उसकी सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति ना हो। कौन कौन सी आवश्यकताएं, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक
आवश्यकताओं की पूर्ति ना हो सके उसको हम वंचित बालक की कैटेगरी में रखते हैं, तो वो वंचित बालक होता है। वंचन शब्द का प्रयोग अनेक संदर्भों में किया जाता है। सामान्यतः आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सुविधाओं की ओर वंचन का प्रत्यय संकेत करता है। यहाँ पर हम किसी अगर वंचित बालक की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर जो पॉइंट आउट करते हैं वो सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक तौर पे बच्चों को जो सुविधाएं नहीं मिल पाती है, जो उसे मिलनी चाहिए, और वो नहीं मिलने की वजह से उनका अगर विकास पर संपूर्ण रूप से नहीं हो पाता है तो वो वंचित बालक की कैटेगरी में आते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक वंचन के लिए दरिद्रता की संस्कृति या सांस्कृतिक दृष्टि से वंचित प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आया वंचित वर्ड का अर्थ समझ में आ गया। वंचित वर्ड का अर्थ होता है कि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति अगर बच्चे की नहीं हो पाती है तो उसे जो है हम वंचित कैटेगरी में यानी वंचित बालक कहते हैं। इसके अलावा दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं कि जिस बच्चे के अंदर जो है काबिलियत होते हुए भी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से उसको सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं और उसकी वजह से उसका विकास जो है, डेवलपमेंट जो है संपूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, तो वो बच्चा जो है वंचित वर्ग में आता है। ठीक है, क्लियर हुआ? दोनों अपने वर्ड में पढ़ तो लीजिए, लेकिन लिखना है तो अपना वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। अब आइए हम देखेंगे कुछ हमारे जो प्रोफेसर हैं, जो फिलोसफर हैं, उन्होंने क्या दिया है इसका परिभाषा। वंचन निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को घोषित करता है। इनके अंतर्गत जो वर्ड है वंचन या वंचित, ये जो है लो स्टैंडर्ड यानी कि बहुत ही नीचे वाले लाइफ जैसे जीते हैं, जैसे गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग और बाकी लोगों, नॉर्मल लोगों से अलग रहने वाले लोग, उसमें घोषित करता है। कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोक देता है और इसलिए सामाजिक तौर पे जो है उनको बाकी लोगों से अलग करता है, तो वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, वो होता है वंचित। गार्डन ने क्या बोला है? गार्डन ने बोला है वंचन बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है। इनका यही कहना है कि जो वंचित बालक होते हैं उनके लाइफ की सबसे न्यूनतम, सबसे नीचे वाली जो है दशा होती है, जिसको हम इसके अकॉर्डिंग रखते हैं। वंचन वास्तव में आवश्यक और अपेक्षित अनुभव उद्दीपकों का अभाव है। यहाँ पे आप लिखेंगे निष्कर्ष, और निष्कर्ष लिखने के बाद यहाँ पे ये वो पूरा जो है पैराग्राफ लिख देंगे। निष्कर्ष जरूर लिखिएगा। निष्कर्ष को हम क्या बोलते हैं? कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन है ये, कि एक्चुअली में उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर जो है क्या निकल रहा है, वंचित बच्चों की जो है अर्थ क्या होता है, ये आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा। वंचन वास्तव में आवश्यक और अपेक्षित अनुभव उद्दीपकों का अभाव है। वे उद्दीपक बालक के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक वातावरण से संबंधित होते हैं और इनके अभाव में बालक वांछित विकास नहीं कर पाता। बच्चे में काबिलियत होने के बावजूद भी उसका विकास नहीं हो पाता, क्योंकि उसको सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से वो सुविधाएं नहीं मिलती हैं जो वो डिजर्व करता है, तो इसीलिए वो वंचित कैटेगरी में आता है। ठीक है, कंक्लूजन हमने दे दिया। अब आइए देखेंगे वंचित बालक की विशेषताएं, इसमें क्या क्या होता है। वंचित बालक का अर्थ ही जो है वो क्या हो जाता है। सबसे पहले है सामाजिक तौर पे जो इनका स्तर होता है, सामाजिक आर्थिक तौर पे वो बहुत ही निम्न होता है। मतलब रहने का तरीका समाज में जो है बाकी लोगों की तरह उनको इक्वलिटी या समान दृष्टि से नहीं देखा जाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं तो हमारे समाज में जो जाति के नाम पे ऊंच नीच या छुआछूत ये वाली जो चीज़ें थी, तो ये यही हुआ ना कि वो कैटेगरी के बच्चों के साथ जो है हम भेदभाव करते हैं, तो समाज में उनको जो है समान रूप से जो रिस्पेक्ट, जो आदर मिलना चाहिए वो तो नहीं मिल पाता है। तो उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, मतलब रहने का तरीका जो है काफ़ी निम्न हो जाता है। सांस्कृतिक स्तर निम्न होता है
क्योंकि समाज में उनको इक्वालिटी नहीं मिल पाती है, तो उनका कल्चरल वो जो रहने का एक तरीका होता है, जो उनकी संस्कृति होती है, बाकी सारे समाज में रहने वाले लोगों से अलग हो जाती है, तो वो भी जो है कल्चरल जो स्टैंडर्ड है वो भी काफ़ी निम्न हो जाता है। मूल्य स्तर छोटा होता है। वैल्यू अगर देखा जाए तो उनकी फैमिली का, उनका अपना जो है वो बहुत ही छोटा होता है। कोई भी कुछ भी बोलकर, कुछ मतलब एक तरह से बोलते हैं ना कि रिस्पेक्ट, किसी से बोलने से पहले समझना, ये सारी चीज़ें उनके पास बिल्कुल नहीं रह जाती हैं। सांसारिक ज्ञान की कमी होती है, क्योंकि मेन पार्ट से तो है वो कट हो जाते हैं, तो रियली में दुनिया में क्या चल रहा है, इन सारी चीज़ों की उनके अंदर कमी रहती है। जो वंचित वर्ग के बालक होते हैं, अपने चारों ओर घटित होने वाली घटनाओं से अनभिज्ञ रहते हैं। उनके आसपास में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो उनको नॉलेज नहीं होता है। चिंता और भय की मात्रा अधिक होती है। हीन भावना से ग्रसित होते हैं। उनको इस तरह से ट्रीट ही किया जाता है कि उनके अंदर वो चीज़ें आ जाती है कि मैं सबसे निम्न स्तर का हूँ, मुझे उससे नहीं बोलना है, ऐसे नहीं चलना है, ये करना है, ये नहीं करना है। तो उनके अंदर ये जो फीलिंग होता है अपने आप को बहुत ही नीचा देखने का, वो डेवलप हो जाती है, क्योंकि समाज में आर्थिक रूप में, सांस्कृतिक रूप में उनके साथ वैसे ही बिहेव किया जाता है। आकांक्षा स्तर निम्न होती है। अब जब इतना ज़्यादा बोलते हैं अंडर कॉन्फिडेंट इंसान रहेगा, तो उसका आकांक्षा और जो एम्बिशंस है वो कहाँ से बनेगा, तो वो भी निम्न होता है। नकारात्मक स्वबोध से पीड़ित रहता है। निगेटिविटी बहुत ज़्यादा अपने अंदर ही रहती है। जातीय स्तर अल्पसंख्यक स्तर का होता है, जिनका जो मैं एग्जैक्टली बोल रही थी, जात का यहाँ पे जो चीज़ चलता है, तो जातीय स्तर उनका निम्न होता है या अल्पसंख्यक होता है। बौद्धिक स्तर निम्न होता है। अब ये सारी चीज़ें जब उनके लाइफ में चल रही है, तो कहाँ से उनका ज्ञान और दिमाग, जो मानसिक स्थिति है, कहाँ से सही रहेगा, तो बौद्धिक स्तर भी जो है वो निम्न हो जाता है। वाचिक योग्यता निम्न होती है। बोलने की जो एबिलिटी होती है वो निम्न होती है। समस्या समाधान की योग्यता विकसित नहीं हो पाती। स्मृति तीव्र नहीं हो पाती। तो ये सारी जो है विशेषताएं हैं किसकी, वंचित, सामान्य वंचित बालक की विशेषताएं। ये सारी जो चीजें हैं सामान्य वंचित बालक के अंदर पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे वंचित बालक के प्रकार, कितने तरह के होते हैं वंचित बालक। सबसे पहले तो सामाजिक रूप से वंचित बालक, दूसरा है आर्थिक रूप से वंचित बालक, और तीसरा है शैक्षिक रूप से वंचित बालक। अब एक एक करके इसको डील करते हैं। सामाजिक रूप से वंचित बालक, सामाजिक रूप से वंचित बालक वे होते हैं जो गरीबी, अशिक्षा, परिवार की खराब स्थिति के कारण वंचित रह जाते हैं। सामाजिक रूप से जो मतलब जो उनको चीजें मिलनी चाहिए, वो चीजें उनको नहीं मिलती है, गरीब होते हैं। गरीब होने की वजह से शिक्षा नहीं मिल पाती, अशिक्षित रह जाते हैं, परिवार की स्थिति सही नहीं होती है। सामाजिक रूप से जो बच्चे, जो वंचित वर्ग आता है, उसमें निम्न जाति को ध्यान में रख करके किया जाता है कि निम्न जाति का है ये। वर्ग को, कैटेगरी को ध्यान में, धर्म को ध्यान में रख कर किया जाता है। वर्ग मतलब धर्म, और इसके आधार पे जो है सामाजिक रूप से उनको वंचित कर दिया जाता है समाज के बाकी फैसिलिटीज़ और बाकी सारी चीज़ों से जो मिलनी चाहिए उनको। सांस्कृतिक स्तर से निम्न होता है, क्योंकि उनको समाज से ही जब कट कर दिया गया है, तो उनका अपना कल्चर तो डेवलप हो ही नहीं पाता है। घर का बिगड़ा माहौल व सुविधाओं का अभाव होता है। पड़ोस व साथियों का दुष्प्रभाव रहता है। संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं, इमोशनली बहुत ही अनबैलेंस्ड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है सामाजिक रूप से जो भी वंचित बालक होते हैं उनको झेलना पड़ता है, उनको फेस करना पड़ता है। अब आते हैं आर्थिक रूप से। दूसरा जो है आर्थिक रूप से वंचित बालक। आर्थिक रूप से वंचित बालक के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, गरीबी व आर्थिक असमानता के कारण, मतलब गरीब होते हैं और फाइनेंशियली जो है उनके पास पैसा नहीं रहता है। आर्थिक रूप से निम्न होते हैं, जो है ये आर्थिक रूप से होगा। परिवार में खाने व रहने का अभाव होता है। विद्यालय जाने में असमर्थ और विद्यालय फीस नहीं दे पाते हैं। धन के अभाव में उच्च आकांक्षा रखने वाले
वो बिल्कुल रख ही नहीं पाते हैं, बस सोचते हैं कि हम ये करेंगे या वो करेंगे। शैक्षिक रूप से वंचित बालक, निम्न शैक्षिक उपलब्धि होती है, मतलब कि वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। अंतर्मुखी और संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं। अंतर्मुखी का मतलब होता है ज़्यादा नहीं बोलते हैं, बहुत ही चुप रहते हैं, हेजिटेटेड रहते हैं, बोलने में उनको झिझक होती है। आत्म प्रेम और प्रदर्शन की भावना प्रबल होती है, अपने आप से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। और प्रदर्शन का मतलब कि शो ऑफ करना, दिखावटीपना उनमें बहुत ज़्यादा होता है। समस्या समाधान नहीं कर पाते, अपने प्रॉब्लम का जो है खुद ही सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाते हैं। असुरक्षा की भावना से पीड़ित रहते हैं तथा विद्यालय में समायोजित नहीं हो पाते, स्कूल में जो है एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। विद्यालय सामग्री व पुस्तकों के अभाव में पढ़ नहीं पाते हैं। सुविधाओं के बाद भी खराब आदतों के कारण से पढ़ने से वंचित रह जाते हैं। स्मृति और रुचि के प्रभाव के कारण नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये है वंचित बालक के 3 प्रकार, जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से, शैक्षिक रूप से होते हैं। और इसकी वजह से जो है इनके अंदर सही तरीके से नॉर्मल लोगों की तरह से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। अब इसका उपचार क्या है, कैसे हम इन सारे समस्याओं को दूर कर सकते हैं और वंचित बालक को एक नॉर्मल बालक बना सकते हैं। तो सबसे पहले वंचित बालक सामान्य बालकों से भिन्न अवश्य होते हैं, परंतु वे हीन किसी भी दृष्टि से नहीं है। उनकी अक्षमता स्वयं की न होकर वातावरण की है। वातावरण में सुधार मतलब वो एक्चुअली उनके आसपास में ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता है कि वो उस तरह के बन जाते हैं। तो अगर वातावरण में सुधार की जाए, उनकी शिक्षा उनका जो दी जाए प्रॉपर तरीके से, तो वंचित बालक को जिस बात की भी आवश्यकता है, अगर सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, तो वो अगर हम सपोर्ट करें तो डेफिनेटली ये समस्याएं जो है वो दूर हो सकती है। इसके अलावा भी अगर टीचर जो है वो ध्यान में रख सकते हैं, कक्षा अधिगम यानी कि क्लासरूम में जो भी एक्टिविटी हो रही है उस पे वो ध्यान में रख सकते हैं कि इस बच्चे पे मतलब वो अपने आप को हीन जो नीचे जो देखता है वो ना फील करे, उसको बाकी सारे बच्चों की तरह समान ही फील करवाएं। और उनको टीचर का ये काम होता है कि वो बताए कि सब यहाँ पे बराबर है, ना ही कोई अमीर है, ना ही गरीब है, ना ही ऊंची जात का है, ना ही नीची जात का है। सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, हर तरह से जो है सब यहाँ पे इक्वल है। ठीक है, ये सारी चीज़ें फील करवाना पड़ता है। अब इसमें योजनाएं भी बहुत सारी बनी हैं जो वंचित बालक को सही तरीके से, बोधगम्य योजना है, पठन सुधार योजना, पूर्व स्कूल योजना, ड्रॉप आउट योजना, दृश्य श्रव्य सामग्री का यूज़ कर सकते हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम तथा सरस्वती यात्राएं निकाल सकते हैं, सुविधाएं ला सकते हैं, सुविधाएं देने में उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाए, पाठ्य पुस्तकें प्रदान की जाए, लेखन सामग्री दी जाए, छात्रवृत्तियां प्रदान की जाए, स्कॉलरशिप दी जाए, दूर दराज से आने वाले वंचित छात्रों को छात्रावास दिया जाए, विशेष विद्यालय की स्थापना की जाए जिसमें कि सभी बालक जो है वंचित वर्ग से ही हो, तो उनको उस तरह से हीन भावना उनके अंदर जो है डेवलप ना हो पाए। मनोवैज्ञानिक उपचार, वैसे बच्चों को जो है साइकाइट्रिस्ट के पास ले जाए, उनका काउंसलिंग करवाया जाए। तो इस तरह से जो है वंचित बालकों को सुधारा जा सकता है। वंचित बालकों की शिक्षा के लिए सरकार ने ऑलरेडी कदम उठाए हुए हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है अनिवार्य शिक्षा देनी है, उनकी क्रिएटिविटी को निखारना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वंचित बालक के लिए किया गया है। ठीक है, तो ये आता वैसे शॉर्ट में है, इसलिए इतना लंबा मैं नहीं इसको करना चाहती थी, बट फिर भी अगर ये वंचित बालक के टॉपिक से रिलेटेड है तो आपको सभी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो आज के क्लास में वंचित वर्ग को हमने टच किया है और इससे क्वेश्चन शॉर्ट में 100% रहेगा। अगर ये बाय द वे लॉन्ग में आ जाता है तो आपके लिए और भी अच्छा है। ये जो है मैं इसका PDF डेफिनेटली PDF इसका जो है टेलीग्राम पे मैं आज प्रोवाइड कर दूंगी इवनिंग तक, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ले लीजिएगा। क्योंकि अगर बाय द वे ये लॉन्ग में क्वेश्चन दे दिया, लॉन्ग में अगर देगा भी तो ऑप्शनल देगा, अगर दे देता है तो बहुत अच्छी तरीके से आप लिख पाएंगे, क्योंकि मैंने इसके हर एक पॉइंट को, हर एक सब टॉपिक को इसमें मैंने टच कर दिया है कि अगर वहाँ से आएगा तो भी आप कर पाएंगे। ठीक है, सो फिर मिलूंगी आपसे कल। टिल देन हैव अ नाइस डे।